हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023 और 24 का इकोनॉमिक्स पेपर 2 का पहला टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। जो आज का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपके बिहार स्टेट 2023 और 24 के लिए। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं, जो आपको इस बार पेपर में देखने को मिल सकता है। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आपको ₹101 में आपको 30 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो 2024 में अपना बिहार टीचर में जॉब लेना, तो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ ₹151 में, जिसमें आपको ऑल स्टेट इकोनॉमिक्स पेपर 2 में जितने सारे एग्जाम हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ₹151 में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको ₹201 पे करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कि हर किसी का कॉल रिस्पॉन्स करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक पेन की कीमत ₹10 और पेन की माँग 100 है। यदि पेन की कीमत घटाकर ₹5 हो जाती है और माँग बढ़ाकर 150 हो जाए, तो माँग की कीमत पर क्या लोच होगी, आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपके बिहार स्टेट में 2023 में पूछे गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बिल्कुल आपको सेम प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें ऑप्शन और साथ में व्याख्या भी आपको दिया जाएगा, जिसको आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हो, अलग से अपना नोट डाउन भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। ईडी इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया हुआ, कैसे आप इसको वैल्यू निकालोगे, टोटल जो वैल्यू निकल के आएगा ईडी इक्वल टू आपका 1 वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि टीबीएस इक्वल टू विक्रेता कर भाग टीबीवी इक्वल टू है क्रेता पर कर भार, और ईडी इक्वल टू क्या होता है, तो मांग की लोच तथा ईएस की आपूर्ति की लोच। निम्नलिखित में आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है इस चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और ये सवाल आपका यूपी हायर प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है 2021 में। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टीबीएस बाई टीबीबी इक्वल टू ईडी बाई ईएस होता है। तो जो आपका टीबीएस का जो आपका फुल फॉर्म होता है, वो आपका विक्रेता पर कर भाई बाई क्रेता पर कर भाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पूरक वस्तु हेतु आड़ी मांग की लोच क्या होगी, आपको बताना है। ऑप्शन है शून्य, इन्फिनिटी, पॉजिटिव बट लेस देन इन्फिनिटी, या ऑप्शन डी आपका नेगेटिव। ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2021 और बिहार स्टेट 2009 का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मांग की आड़ी कीमत लोच क्या होती है। द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स पेपर 2 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम के बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा चुका है। सेम पैटर्न क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। मांग की आड़ी लोच का विचार सबसे पहले थॉमस मूर को आया था, और इसका व्याख्या किसने करा था, तो व्याख्या करने वाले रॉबर्ट ट्रिफिन को जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होगी। समान होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, या ऑप्शन डी अलग अलग होती है। तो जब एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है, जैसे कि आप इस रेखा चित्र में आप देख भी सकते हो कि अलग अलग मांग आपको यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, कि आपका मांग जो है आपका डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 87 कह रहा है, निम्न जो आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, बिंदु ए जो है आपका मांग की लोच क्या होगी। आपको बताना है कि जो आपका ईडी इक्वल टू, आपको बताना है कि क्या आपको वैल्यू पुट होगा। ईडी इक्वल टू 1 होगा, ईडी इक्वल टू 0 होगा,
ईडी ग्रेटर देन 1 होगा या ईडी लेस देन 1 होगा। ये सवाल आपका यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लॉस को मापने के लिए सबसे अच्छा मार्शल ने ज्यामिति प्रतिस्थापन किया था, जिसका फॉर्मूला होता है बिंदु पर लॉस इक्वल टू बिंदु के नीचे का भाग बाई बिंदु के ऊपर का भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। मांग की आर्यलोज का वैज्ञानिक व्याख्या किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है पीयू ने दिया था, मार्शल, रॉबर्ट ट्रिफिन या ऑप्शन डी आपका रॉबर्ट सन। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसने व्याख्या किया था वो आपका रॉबर्ट ट्रिफिन हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय लोच किसके बराबर होती है? नेगेटिव, पॉजिटिव, इन्फिनाइट या ऑप्शन डी आपका जीरो। और ये पेपर देख सकते हैं हरियाणा 2020 इकोनॉमिक्स पेपर 2 में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा, आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मांग की आय लोच इक्वल टू जो होता है मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बाई आय में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी देश में औद्योगिक विकास के लिए परिवहन एवं दूरसंचार सुविधाओं की मांग के लिए मांग की लोच क्या प्रकृति होती है, आपको ये बताना है। इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा या ऑप्शन डी आपका बेलचुदार होगा। ये सवाल आपका हरियाणा पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी और डी दोनों माना गया था, जिसमें किसी देश में औद्योगिक विकास के लिए परिवहन एवं दूरसंचार सुविधाओं की मांग के लिए मांग की लोच को प्रकृति पूर्णतः बलोचदार मानी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी और डी दोनों होगा। लोचशीलता निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग द्वारा ज्ञात की जा सकती है। आपको बताना है कि जो लोचशीलता अगर निकालना हो तो किस फॉर्मूले द्वारा इसे ज्ञात की जा सकती है, किस द्वारा इसे सॉल्व किया जा सकता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब एक वस्तु मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब ये मामला क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब ऐसे सिचुएशन में एककी लोचशील मांग को डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा बहुत बार इस साल पेपर में आपके पूछा जा चुका है कि स्थान पत्र के एक युग्म के मांग प्रतिलोच क्या होगी? पॉजिटिव होगा, इकाई होगा, ऋणात्मक होगा या इनफाइनाइट होगा। यदि मांग की आरिलोज का मान पॉजिटिव हो तो वस्तुएं जो है आपका स्थान पत्र वस्तु होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यदि सीमांत आय 20 इकाई हो, कीमत 40 इकाई हो तो मांग की कीमत लोच पर क्या मान होगा, आपको ये बताना है। इकाई से अधिक होगा, इकाई के बराबर होगा, इकाई से कम होगा या ऑप्शन डी शून्य के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू निकाल कर दिया गया है जिसकी मांग आपको अधिक होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप जरूर याद रखिएगा। इस पे बहुत बार आपको फॉर्मूला पूछा जाता है कि ए इक्वल टू ए आर माइनस एम आर होता है, जो आपको इलास्टिसिटी आपको निकालने के लिए इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। मांग की लोच, उत्पाद की कीमत तथा सीमांत आय के मध्य निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है, आपको बताना है। ऐसे सवाल आपके बिहार स्टेट में बहुत बार पूछे गए थे और इसी पैटर्न पे 4 से 5 सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 96 कह रहा है यदि मांग की लोच का मान 3 हो, औसत आय ए आर हो, सीमांत आय एम आर में संबंध निम्नलिखित में क्या डिनोट करेगा, आपको ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। एम आर इक्वल टू 2/3 ए आर होगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि मांग x इक्वल टू 100 बाई पी वक्र हो
तो P इक्वल टू 10 इकाई हेतु मांग की लोच क्या डिनोट करेगा, आपको ये बताना है। आधी हो जाएगी, 1 होगा, 0 होगा या इनफिनाइट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आप देख सकते हैं कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो x इक्वल टू 100 बाई पी आपको यहाँ पे दिया गया और p इक्वल टू 10 दिया गया है। तो x इक्वल टू आपका 100 बाई, आप इसे p का वैल्यू की जगह पे आप 10 डिनोट कर दोगे, तो आपका जो वैल्यू होगा x इक्वल टू 100 बाई, आप इसे p निकालोगे। यहाँ पर आपको दिया गया है टोटल जो वैल्यू निकल के आएगा, आपको एड इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ जो डिनोट होगा वो आपको ए से राइट आंसर आ जाएगा 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि यदि आपूर्ति वक्र S इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 10 हो, p इक्वल टू 10 है इकाई है, तो आपूर्ति की लोच क्या होगी? इकाई से कम होगा। ऐसा सवाल अभी जस्ट हमने करा था, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे सवाल आपको पूछा गया, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आप मत होइएगा। देखिए, आपका इकोनॉमिक्स पेपर में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी होता है, क्वेश्चन काफ़ी लंबे होते हैं लेकिन इसका आंसर काफ़ी शॉर्ट होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखकर आप लोग घबराइएगा मत। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, क्वेश्चन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लेंदी लैंग्वेज होते हैं। लेकिन आप लैंग्वेज पे मत जाना, जो आपको वैल्यू दिया गया आप उसे वैल्यू पे ज़्यादा फोकस आप कीजिएगा। ऑप्शन बी है इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, या ऑप्शन डी आपका इनफिनाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इकाई से कम। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप ले सकते हैं, जितना आप अगर आप टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको 100 अकाउंट पे आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको बिहार स्टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके टॉपिक से जितने सारे सवाल आपके स्टेट में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा 100 अकाउंट पे में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपया पे करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम है। अगर आप सीरियस हो अपने जॉब को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।